Good morning, students. Today we are going to study about the meristematic tissues. आज meristematic tissues के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। meristematic tissues क्या होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। प्लांट्स में आपको मालूम है कि स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो कि एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनको दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बिकॉज दे आर हैविंग स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड फंक्शंस। ओके, तो ये प्लांट्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज सबसे पहले होते क्या हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या फिर मेरिस्टम्स ऐसे टिश्यूज होते हैं विच आर हैविंग द डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है। कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ओके, throughout the lifetime the tissues which are having the dividing capacity they are known as meristems or meristematic tissues, ठीक है। बाद में जब ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एंड फिर इनको हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। द परमानेंट टिश्यूज नाउ दे हैव गॉट द स्टॉपेज ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी और विच हैव स्टॉप्ड द डिवाइडिंग एक्शन, ठीक है। डिवाइडिंग एक्शन उनमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नाउ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लोकेटेड स्पेसिफिकली एट स्पेसिफिक लोकेशंस। स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं जिनकी सेल्स थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करती हैं और नई सेल्स जनरेट होती रहती हैं एंड दे शो द ग्रोथ। ओके, प्लांट में जो ग्रोथ होती है इसका मतलब होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस लोकेशन पर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर हैविंग द सेल्स विच आर हैविंग द वेरी थिन टाइप ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिन होती है, दैट इज दे हैव गॉट द इलास्टिसिटी, ठीक है। उनकी सेल्स में इलास्टिसिटी होती है बिकॉज उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है। ओके, फिर बात आ जाती है उनका शेप कैसा होता है। जब ये ओरिजिनेट होती हैं या इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये राउंड ओवल टाइप की होती हैं और धीरे धीरे जब कांटेक्ट में आ जाती हैं तो ये पॉलीगोनल शेप एक्वायर कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राउंड ओवल और पोलीगोनल टाइप का शेप होता है उनका, ठीक है। इनकी सेल्स के बीच में आप देख रहे हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं कि इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट शो द स्पेस बिटवीन द सेल्स। ओके, तो स्पेस नहीं होता उनके बीच में। एक तो ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, फीचर दिखाई दे रहा है, और दूसरा क्या है, इनकी सेल्स के बीच में जब स्पेस नहीं है तो कोई डिपॉजिट भी नहीं है, ठीक है। कुछ इनकी सेल्स के बीच में डिपॉजिट नहीं होता एज ए फूड मटेरियल, ठीक है। सेल्स के अंदर भी नहीं है। ओके, और देखिए सेल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। और इनमें वैक्यूल तो दिखाई दे ही नहीं रहा है ना। तो वैक्यूल इनमें ना के बराबर होता है या बहुत ही स्मॉल होता है वैक्यूल, ठीक है। साइटोप्लाज्म डेंसली प्लेस्ड होता है, डेंसली अरेंज्ड होता है, ठीक है। बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ओके, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रेस्पायर, इनका फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये एबंडेंटली रेस्पायर करती हैं, बहुत तेज़ी से विगरसली अब बहुत ज़्यादा रेस्पायर करती हैं, ठीक है। और इनका जो ग्रोथ होता है सेल्स का वो भी बहुत तेज होता है, दैट मीन्स दे शो द रैपिड ग्रोथ ऑफ एंड बिकॉज ऑफ द रैपिड डिवीजन की वजह से रैपिड ग्रोथ होता है। ओके, अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एज यू नो दे हैव गॉट द डिवाइडिंग कैपेसिटी। तो ऐसे रीजन्स में होंगे जहाँ पर प्लांट की लंबाई बढ़ रही हो या चौड़ाई बढ़ रही हो, ठीक है। जहाँ भी ग्रोथ दिखाई देगी वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ कहाँ कहाँ दिखाई देती है, मेन शूट पर दिखाई देती है, मेन शूट उसका बढ़ता चला जाता है, ठीक है, प्लांट का। ओके,
तो मेन शूट पर प्रेजेंट होते हैं। ओके। फिर साइड में जो उसकी गर्थ है, मोटाई है, वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है। फिर क्या होता है कि किसी भी प्लांट में नोड्स होती हैं। ठीक है। उन नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में या फिर डिफरेंट लोकेशंस पर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके। तो इनका डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि लोकेशन स्पेसिफिक इनमें इनका डिवीजन होता है। ठीक है। तो ये मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकेलर मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम्स। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकेलर मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम। ठीक है। अब देखिए एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है। ये एपिकल मेरिस्टम स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम्स में देखिए एपिकल मेरिस्टम स्टेम्स के जो मेन स्टेम है ठीक है, मेन स्टेम को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, में जो शूट होता है, शूट में क्या आ जाता है, स्टेम एंड लीव्स आ जाती हैं। दोनों ही पार्ट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जिसमें कि ब्रांचेस भी होती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। ठीक है। और जो शूट का मेन ब्रांच होती है उसको हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर स्टेम दिखाई दे रहा है फर्स्ट फिगर में। अब यहाँ पर ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखाई दे रहा है शूट का। ठीक है। इसमें देखिए ये शूट का टिप दिखाई दे रहा है। ठीक है। टिप के पास से आपको दिखाई दे रहा है कि जो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं, इनको हम लीफ प्राइमोर्डिया बोलते हैं, या फिर प्राइमोर्डिया प्लूरल वर्ड है और प्राइमोडियम सिंगुलर वर्ड है। इनको हम लीफ प्राइमोर्डिया कहते हैं या फिर लीफ प्राइमोडियम। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो टॉप पर जो रीजन है, यहाँ पर एक रीजन ऐसा होता है जिसमें जो सेल्स हैं वो विगरसली डिवाइड करती हैं। ओके। और इन टिश्यूज़ को बोलते हैं डर्मेटोजन, सॉरी, ये जो टिश्यूज़ होते हैं विगरसली डिवाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक रीजन होता है। ओके। ये ओके। तो ये जो टिश्यूज़ हैं शूट अपेक्स हैं, इनको हम मेनली 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉरी, इनके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है दैट इज़ नोन एज डर्मेटोजन। फिर उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम पेरिब्लेम बोलते हैं। फिर लास्ट में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्लीरोम कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, किसी पाइप के अंदर एक पाइप जो सबसे बाहर वाला पाइप है, एक पाइप ले लेते हैं, वो जो सबसे बाहर वाला पाइप है उसको हम कहते हैं डर्मेटोजन। फिर उस पाइप के अंदर एक और पाइप को हम इंसर्ट कर देते हैं, देन दिस पाइप इज नोन एज पेरीब्लेम। ठीक है। पेरीफेरी के पास होगा इसलिए दैट इज वाई इट इज नोन एज पेरीब्लेम। ठीक है। और उस पाइप के अंदर, दूसरे वाले पाइप के अंदर खाली स्पेस होता है, उसको अगर हम भर दें किसी मटेरियल से, देन दैट इज नोन एज प्लीरोम। तो इस तरीके से 3 पार्ट हो जाते हैं मेन स्टेम के। ठीक है। और इसी तरीके का जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो शूट में भी, सॉरी, रूट में भी होता है। ठीक है। शूट में तो होता ही है, रूट में भी होता है। ठीक है। देखिए रूट का भी एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। रूट में भी देखिए सेम इसी तरीके का कैटेगराइजेशन होता है सेल्स का। ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ द टिश्यूज देख रहे हैं ना। ओके। नाउ इनका डिवीजन के बारे में अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नाउ एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं। ठीक है। जो शूट एपेक्स पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग स्टेम्स के और ग्रोइंग रूट्स के। ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है टॉप का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, ग्रोइंग रीजन होता है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं।
मेन स्टेम के एपेक्स पर या फिर टिप पर, एंड पार्ट पर ये प्रेजेंट होते हैं, और रूट के भी मेन रूट के एंड पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज एपिकल मेरिस्टम. ठीक है. अब आ जाती है दूसरी कैटेगरी, दैट इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स. ठीक है. इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? ये लीफ की बेस पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर जिस जगह से लीफ निकलती है, ठीक है, दैट पार्ट, दैट इज नोन एज, दैट बेस इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है. नोट्स के नीचे का पार्ट जो होता है, ये जब आपने देखा था यहाँ पर, इसमें पहले वाले डायग्राम में नोट्स देखे थे आपने. ठीक है. नोट्स का जो पार्ट होता है, तो नोट्स के बीच का जो पार्ट होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहलाता है. ठीक है. नोट्स के बीच का पार्ट जो होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक रीजन कहलाता है. ठीक है. तो इस तरीके से दूसरी टाइप की जो सेल्स हो गई वो इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक सेल्स हो गई, और इंटरकैलरी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. ओके. ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? इंटरनोड की जो लेंथ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं. इनका काम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम का इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाना. ठीक है. तीसरे टाइप के जो टिश्यूज हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं. लेटरल मेरिस्टम्स कहाँ होते हैं? लेटरल साइड ऑफ द मेन ब्रांच. ठीक है. मेन ब्रांच के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं. कहने का मतलब है रेडियली प्रेजेंट होते हैं. सेंटर से हम रेडियस की तरफ, सेंटर के से हम रेडियली पेरिफेरी की तरफ बढ़ते हैं. तो ये सेल्स भी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और सेल डिवाइड इस तरीके से करते हैं, और जिससे क्या है, उनका डायमीटर या रेडियस बढ़ती चली जाती है. तो प्लांट की गर्थ में भी इंक्रीमेंट होता रहता है. प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है. तो इस तरीके के जो टिश्यू होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं. ओके. ये मेजरली टू टाइप्स के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये तो ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, या तो उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. या वेस्कुलर बंडल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं. ठीक है. डाइकोट प्लांट्स होते हैं, डाइकोटोनमस प्लांट होते हैं, उनमें ही ये लेटरल मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे शो द उनमें क्या होता है कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है कैम्बियम. उनमें वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है. ठीक है. वेस्कुलर बंडल्स में अगर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम क्या होता है? जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वेस्कुलर बंडल्स में, डिवाइडिंग सेल्स, उनको स्पेसिफिक टाइप की जो सेल्स होती हैं, पहले एक स्ट्रिप के रूप में डेवलप हो जाते हैं. ठीक है. फिर लेटर ऑन जो स्ट्रिप के रूप में डेवलप हो जाते हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद में वो अपनी ग्रोथ बढ़ाते चले जाते हैं. इस तरीके से क्या है कि वेस्कुलर बंडल का रीजन बढ़ता चला जाता है. ठीक है. और दूसरे क्या होते हैं? कॉर्क कैम्बियम होते हैं. वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे अकर इन द फॉर्म ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट्स. इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम. और ये सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. देखिए, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम तो आप पढ़ते हैं कि कब होता है, जबकि वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दे हैव गॉट द डिवाइडिंग कैपेसिटी. फिर उसके बाद में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल्स के बाद जो उनका एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, वो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, तो उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग जाती है.
तो उनकी जगह पर क्या है, या उन्हीं में ही एक रीजन डेवलप हो जाता है जो कि डिवाइडिंग सेल्स का होता है, और वो डिवाइडिंग सेल्स वहाँ पर रीजन स्ट्रिप्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रिप आगे चल के क्या है, डिवाइडिंग करना शुरू कर देती है और नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस तरीके से फ्लोएम की तरफ जो सेल से डिवाइड होती हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम बना देती हैं, और जो सेल्स जाइलम की तरफ डिवाइड करती हैं वो जाइलरी कैम्बियम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम क्या करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। और दूसरा आ जाता है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम में कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस कॉर्क ऑन द आउटर साइड सो एज टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब कॉर्क आपको मालूम है, जो बार्क ऑफ द स्टेम, स्टेम की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसको कॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, आउटर साइड, ठीक है, आउटर साइड लेयर का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। जो कॉर्क कैम्बियम होती है, आउटर साइड जो कॉर्क होती है, ऑलरेडी जो कॉर्क प्रेजेंट होती है सेल वॉल के बाहर, ठीक है। जो स्टेम होती है, मेन स्टेम होता है, उस मेन स्टेम के चारों तरफ आप एक कवर देखते हैं, हार्ड डेड सेल्स का फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ द कॉर्क, ठीक है। उस कॉर्क के अंदर अंदर की साइड में आप डिवाइडिंग सेल्स का फॉर्मेशन देख रहे होते हैं, और जो कि कॉर्क का फॉर्मेशन करती रहती है और वो डेड होती रहती है, ठीक है। एंड द कॉर्क कैम्बियम दैट इज ऑल्सो नोन एज फेलोजन, और उनको फेलोजन भी कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी कहते हैं। दिस ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू ऑल।